यार अगर आप एक बिजनेसमैन हो या अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आप सबकी समस्याएं अब सॉल्व होने ही जा रही हैं। एक बिजनेसमैन को काम मिलने वाला है और जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब्स भी मिलने वाली है और जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनका प्रमोशन भी होने वाला है। अब ये कैसे होगा? गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया और एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया और सराहनीय उठाया है। सबसे पहली चीज गवर्नमेंट ने क्या किया, यूके के साथ जाके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। अब सवाल ये उठता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? आम जनता क्या होता है कि आम जनता कभी कभार जानती नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है या कोई भी गवर्नमेंट ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है तो भाई हमें क्या फ़ायदा होगा। आप अगर डोमेस्टिक मार्केट में उतरोगे तो शायद बहुत से ऐसे बिजनेसमैन होंगे जिनको ये नहीं पता कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हो रहा है उससे उनको फ़ायदा क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है और किसी देश को क्या फ़ायदा होता है, उस देश के लोगों को क्या फ़ायदा होता है, उस देश की इकोनॉमी में वो क्या इफेक्ट डालता है। हम बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। देखिए, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले जो भी ट्रेड होता था, अगर मैं इंडिया और यूके की बात करूं तो ये जो भी ट्रेड हो रहा है इंडिया के यूके में, इस पे टैक्स लगा करते थे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम सपोज करो इंडिया से यूके में माल भेजते हैं या मैं कहूं इसको एक्सपोर्ट करते हैं यूके के अंदर अपने माल को। भाई किसी और देश के अंदर माल भेजोगे तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, यूके से हम अपने देश में माल मंगवाएंगे तो उसको इंपोर्ट बोलेंगे। ये तो आमतौर पर सबको पता होता है। अब जब भी हम कोई प्रोडक्ट यूके के अंदर भेजेंगे ना तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे यूके जो है ये इस पे कस्टम ड्यूटी लेता था, जिसे हम आसान भाषा में बोलते हैं टैक्स। यहां तक समझ आ गया? अब सपोज करो 100 रुपए का माल हमने यूके में भेजा, यूके ने उस पर 40% टैक्स लगा दिया तो वहां की जनता को ये 140 रुपए, यही है। ऐसे ही हम भी काम करते थे, हम भी यही काम करते थे। अब अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग टैक्स लगता है, अलग अलग कस्टम ड्यूटी होती है, वो सभी देशों में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब ये जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया यूके के साथ, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई, हमने कहा भाई अगर हम आपको माल देंगे या हम आपसे माल मंगवाएंगे तो इस पे जो चार्ज करेंगे ना वो 0% चार्ज करेंगे। इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमने अगर किसी भी देश से एक एग्रीमेंट किया जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम उस देश से जब माल अपने देश में मंगवाएंगे तो हम उस पर 0% ड्यूटी चार्ज करेंगे या बहुत नॉमिनल ड्यूटी चार्ज करेंगे। कभी कभार कुछ प्रोडक्ट पे ऐसा भी होता है किसी पे 50% ड्यूटी ली जा रही थी तो उस पर 5% कर दी। तो दोनों ने ये एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, भाई तुम मेरे देश में माल भेजो तो मैं यहां पे कोई टैक्स नहीं लूंगा, हम ये हमारे देश में माल भेजेगा तो हम भी कोई टैक्स नहीं लेंगे। अब इसका फायदा क्या है, देखो आप जब यहां पे माल भेजोगे, अब ये माल मान के चलो इंडिया से मंगा लें और यही यूके एक माल यूएई से मंगा रहा है। अब ये यूएई से तो टैक्स ले रहा है, बट इंडिया को इसने टैक्स फ्री कर दिया, तो माल किसका सस्ता हुआ? इंडिया का। तो वहां का कस्टमर जब सस्ता माल आएगा किसी दूसरे देश से तो किसको ऑर्डर ज्यादा देगा? इंडिया। आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ऑर्डर किसको ज्यादा मिलेंगे? आपको। आप एक ट्रेडर हो, ऑर्डर किसको ज्यादा मिलेंगे? आपको। जब आपका काम बढ़ेगा, एक मैन्युफैक्चरर का काम बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा? जॉब्स क्रिएट होंगी, यही होगा ना। तो इसीलिए इसका सीधा कनेक्शन एक देश की इकोनॉमी से आ जाता है। इसके बाद जब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, अब यहां से आगे हम बात करेंगे कि भैया एग्जैक्टली हमने कितने प्रोडक्ट पे ड्यूटी फ्री कराई है। भाई लगभग 99% प्रोडक्ट पे हमने ड्यूटी फ्री कराई है। नाइन्टी 99% प्रोडक्ट पे हमने ये ड्यूटी फ्री करा ली है आज की डेट में। तो आप खुद सोचो, चाहे आप टेक्सटाइल में हो, चाहे लेदर में हो, चाहे गारमेंट्स में हो, चाहे आप केमिकल बेच रहे हो, सभी का फायदा है, ऑर्डर बढ़ेगा ना। अब यहां से अगर मैं आगे बढ़ूं तो कौन से मेजर सेक्टर है जिनको इसका बेनिफिट जबरदस्त होने वाला है और जबरदस्त ऑर्डर आने वाले हैं? क्लियर बात बता रहा हूं, सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत है ना पिछले कुछ समय से ना बहुत खराब चल रही थी।
बट ये कह सकते हो अब उसका टाइम बदलने वाला है, उसको ऑर्डर अच्छे खासे मिलने वाले हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बूम आएगा, मरीन प्रोडक्ट्स में बूम आएगा, लेदर इंडस्ट्री में आएगा, फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड्स, टॉयज, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स, इंजन्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, यानी हिंदुस्तान की मैक्सिमम इंडस्ट्री में बूम आएगा ना भाई। वहां के लोगों को तो सब कुछ चाहिए, और सब कुछ चाहिए तो उनको सस्ता मिलेगा, तो फायदा किसको होगा? हमारी इंडस्ट्री को होगा। तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा, धंधा चलेगा, बिजनेस ग्रो होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी। यही होता है ना, समझ रहे हो लॉजिक? इसीलिए समझिए, जानिए और उसके बाद स्टेप उठाइए। मैं बार बार हर किसी को कहता हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस जब अगर आपको शुरू करना है तो समझ के सीख के करिए। ये जो बिजनेस है ये बहुत कम पैसे में भी आप शुरू कर सकते हैं, 25-50 हजार है तब भी आप शुरू कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की जरूरत नहीं, आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। फिर एडवांटेज क्या होगा? हम यहां पे बात करेंगे कंपेटिटिव एडवांटेज की। अब ये सवाल यह है, कंपेटिटिव एडवांटेज है क्या? अगर सपोज करो यूके किसी कंट्री से माल उठाएगा, उसका माल महंगा, दूसरे देश के पास जाएगा उसका माल महंगा, तीसरे देश के पास जाएगा उसका माल महंगा, चौथे देश के पास जाएगा उसका माल महंगा, लेकिन हमारे देश के पास जाएगा हमारा माल सस्ता, और सस्ता होने के कारण हमारा ग्राफ ऊपर जाएगा। यहां तक समझ आया? तो ये एडवांटेज है। सबकी सेल कम होती रहेगी, हमारी सेल टॉप पे, क्योंकि वो लोग जब माल बेचेंगे तो वो लोग उस देश में महंगा माल बेचेंगे, तो महंगा माल तो बिकेगा नहीं, उनका कस्टमर सस्ते में माल लेगा, तो सस्ते में किससे लेगा? हमारा माल बिकेगा, हम सस्ते में माल देंगे। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसी के साथ साथ आईटी इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर में बूम आने वाला है भाई। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी तो क्या होगा? जॉब्स क्रिएट होंगी। जितने भी आईटी इंडस्ट्री है वहां पे जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, फिनेंशियल सर्विसेज में जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, प्रोफेशनल सर्विसेज किसी भी तरीके की है जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, एजुकेशनल सर्विसेज को बूम मिलेगा। तो इसका सीधा डायरेक्ट फायदा, यहां पे इनडायरेक्ट फायदे की बात नहीं कर रहा, सीधा डायरेक्ट फायदा हर इंडस्ट्री को, चाहे वो छोटा है बड़ा है, सबको मिलेगा। इस समय एसएमई जो है वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है, बट यहां पे आप देख रहे हो सर जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, पूरे के पूरे आप दांत भी गिन सकते हो। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है भाई? मैन्युफैक्चरर तो खुश होगा ना भाई, मुझे काम मिल गया, मेरे को ऑर्डर ज़्यादा हो जाएंगे, मेरा काम और बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें उधार भी नहीं है, पेमेंट की सेफ्टी भी है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट से वो निकल के वो एक्सपोर्ट की तरफ भागेगा, फॉरेक्स लेके आएगा। अब डोमेस्टिक मार्केट में चैलेंज क्या क्या है? अगर आप बिजनेस करते हो, सबसे पहले उधार, सबसे पहले आपको मार्जिन नहीं मिलता, इतना कंपटीशन ऑलरेडी है, आप उसमें एंटर करोगे तो मार्जिन कैसे मिलेगा? तो इंटरनेशनल ट्रेड में आपको मार्जिन भी मिलेगा, क्योंकि अभी मार्केट नया है। आप भी तो अभी समझ रहे हो ना कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या, तो अभी तो कंपटीशन होगा नहीं, कंपटीशन 5 या 10 साल बाद क्रिएट होगा। तो फिलहाल अभी अगर मैं एंटर करूंगा तो मैं बहुत अच्छे खासे मार्जिन इसके अंदर ले सकता हूं। तो ये एडवांटेज सबसे ज्यादा आप लोगों को मिलेगा, एक बिगिनर को मिलेगा। तो ये एडवांटेज आप यहां से ले सकते हो। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक एडवांटेज सबसे ज्यादा ये होगा कि यहां पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी आएगी। अब ये इन्वेस्टमेंट कैसे आती है समझते हैं। एप्पल है, पहले चाइना में बन रहा था, अब वो इंडिया में आ गया है। जब इंडिया में वो अपनी यूनिट लगाएगा तो जॉब्स क्रिएट होंगी, पैसा चाहिए ना यूनिट्स लगाने के लिए, जॉब्स क्रिएट होंगी। अब जब जॉब्स क्रिएट होंगी, बाहर की देश की कंपनीज हमारे पास आएंगी। देखो यूके का जो बायर है वो किसी और देश में क्यों जाएगा? अगर उसे सपोज करो कोई इंडस्ट्री भी लगानी है तो उसका तो ज़्यादा फायदा, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगाएगा और उसके बाद इंडिया से माल खरीद के खुद अपने देश में इंपोर्ट भी करा के लेके जा सकता है, वहां पे भी जाके बेचेगा, उसको ज़्यादा फायदा है। हमारे साथ साथ यानी उनका भी फायदा होगा। तो एक ये एडवांटेज भी मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आएगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ेंगी, ट्रेडिंग का काम अच्छा खासा आएगा और जॉब्स क्रिएट होंगी। तो डायरेक्टली जो हमें बेनिफिट मिलने वाला है इसके साथ,
कि भैया सबसे बड़ी बात, जितना भी ये बायलैटरल ट्रेड है इसमें इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी, दोनों की इकोनॉमी में टर्नओवर बढ़ता चला जाएगा, दोनों का ट्रेड बनेगा, दोनों के रिश्ते इंप्रूव होंगे। रिश्ते इंप्रूव होने का कारण एक ये भी है भाई, एक दूसरे से बंदा लड़ेगा नहीं, कोई वॉर जैसी सिचुएशन नहीं आएगी। उसका रीजन क्या है मुझे एक बार बताओ, अगर आपका कोई बायर है आप उससे लड़ाई करोगे या धंधा करोगे? जब आदमी बिजनेस करता है ना तो उसके पास है ना लड़ाई करने के लिए कोई समय ही नहीं बचता, वो तो अपना बिजनेस करने में खुश है। तो इसीलिए यहां पे भी एक बेनिफिट, जॉब्स क्रिएशन में भी एक बेनिफिट, फिर उसके बाद जो एसएमई को सपोर्ट मिलेगा, जो एसएमई चाह रही थी कि भैया मुझे सपोर्ट चाहिए, इतने टाइम से मेरी हालत, मेरी दुर्गति हुई पड़ी है, छोटे व्यापारियों के मजे आने लग जाएंगे। छोटा व्यापारी बेचारा अभी बहुत दुखी चल रहा है, बहुत कोरोना के बाद से बहुत लोगों की कमर टूटी पड़ी है, तो यहां पे एक सबसे बड़ा स्टेप ये मिलेगा। तो ओवरऑल बेनिफिट जो अगर मैं आपको बताऊं भाई, हमारी जो है देश की इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो जाएगी, और दूसरी बात कोलैबोरेशन होने के कारण टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। जब दो देश मिलते हैं ना तो अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर करते हैं, तो एक फायदा आपका ये भी है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जॉब बढ़ेगी, पैसा आएगा, तो अल्टीमेटली जो कंक्लूजन निकलेगा इसमें भारत और यूके दोनों का ही फायदा है। तो इस फायदे को कैश आपको करना है। देखो सरकार स्कीम ला सकती है, सरकार कोशिश पूरी कर सकती है, बट सरकार की कोशिशों का फायदा अगर हम जानते होंगे तभी उठाएंगे ना। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सीखना है तो एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल आना पड़ेगा, यानी हमारे पास आना पड़ेगा। हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग जो मई में शुरू होने जा रही है 28 से लेकर 31 मई 2025, जिसमें हम आपको पोर्ट पे लेके जाते हैं। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट पोर्ट के अंदर खड़े हैं। पोर्ट के अंदर एक्सपर्ट्स द्वारा आपको हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं, जिससे आप हर चीज़ समझते हैं, जानते हैं प्रैक्टिकली। देखो प्रैक्टिकली तभी सीखोगे ना जब उस जगह पे, उस माहौल के अंदर होगे। तो यहाँ पे कोई थ्योरी सेशन नहीं है, यहाँ पे हम सीधा पोर्ट में आपको लेके जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे एक्सपर्ट्स आपको सामने माल पैक होता दिखाएंगे, कस्टम में क्या दिक्कत आती है, डॉक्यूमेंटेशन कौन से लेने हैं, किस प्रोडक्ट के लिए कैसे स्टेप उठाने हैं, उसका लाइसेंसिंग प्रोसेस क्या है, बायर कैसे मिलेगा ये हम आपको बताएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बताया, ऐसे ही क्लास में हम बायर कैसे मिलेगा, ट्रेनिंग में बायर कैसे मिलेगा, और बायर जेन्युइन है या नहीं ये कैसे पता करोगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बायर फ्रॉड है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर कवर करते हैं। तो स्क्रीन पे ये नंबर है आपके सामने 9319001248 और 8130880568। इन दोनों नंबर पे कॉल करके आप हमारी ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिल्ली में जो होने जा रही है 28 से 31 मई 2025 को, उसमें आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करिए, खुद भी आगे बढ़िए, खुद भी तरक्की करिए और देश की तरक्की में भी भागीदार बनिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और भी बहुत कुछ बताऊंगा आपके फायदे के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि दुनिया में पता लगे कि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लेके आती है तो उसका फायदा हमें कैसे है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमें फायदा कैसे होगा, ये जानना आप सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।